बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महमूद जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज मैं जो मालूमात आपको देने लगा हूँ वो आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है एक चीज़ जो इंडिया और चाइना का जो मसला चल रहा है उसमें पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1962 में चाइना और इंडिया का जब मसला चल रहा था, ये जंग हुई थी और इंडिया ने पाकिस्तान को कहा था कि आप दूसरी तरफ से लद्दाख में हम लड़ रहे हैं इनसे, दूसरी तरफ से आप इनको अंगेज करें, कश्मीर पर कब्ज़ा कर लें, आपके पास ये सुनहरी मौका है। लेकिन अयूब खान का दौर था वो, और अयूब खान ने कहा नहीं, हम हिकमत अमली से काम लेंगे, हम इस मामले में थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे। यानी कहने का मतलब है पाकिस्तान ने उस वक्त चाइना की बात नहीं थी मानी। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान उस वक्त पीछे हट गया था। अब कारगिल के टाइम 1999 में जब कारगिल का मसला बना तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब ठीक ठाक महाज खुला हुआ था तो पाकिस्तान ने चाइना को ऑफ़र की थी कि जो आपके इलाके हैं लद्दाख वाली साइड पे, आप उस तरफ से इंडियन आर्मी को अंगेज करें और हम इस तरफ से, तो दोनों का काम हो जाएगा। उस वक्त फिर चाइना ने पाकिस्तान की बात नहीं थी मानी और दोनों एक दूसरे से इस मामले में पीछे हट गए थे। अब क्या चाइना और इंडिया जब आपस में लड़ रहे हैं तो क्या पाकिस्तान का इसमें कोई फ़ायदा होगा? इसमें क्या क्या पाकिस्तान चाइना अगर ऑफ़र करेगा कि हम ये काम करने लगे हैं तो आप अपना एक तरफ से अपना काम कर लें, इनको अंगेज करें कश्मीर वाली साइड पे जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला चल रहा है, तो उस तरफ पाकिस्तान चाइना की बात मानेगा, इंडिया के लिए ये महाज खोल देगा या नहीं? अब ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने इंडिया का 8वां ड्रोन जासूस गिरा दिया है। जनवरी 2020 में 2020 जनवरी से लेके आज 6 जून 2020 है। जनवरी से लेकर 6 जून 2020 तक ये 8वां ड्रोन आया था इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की हदूद में, जो कि 5 किलोमीटर तक अंदर आ गया था, 500 मीटर तक अंदर आ गया था और इन पाकिस्तान ने वो मार गिराया है। और ये 8वां मारा है, ये इन पिछले 5 महीने और 6 दिनों में 8वां ड्रोन पाकिस्तान ने गिराया है इंडिया का। यानी इंडिया अपनी तरफ से हल्की हल्की, वो मैं कभी कहता हूँ ना, टुकटक लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली से ये स्लोली बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान अभी नहीं चाहता कि कोई बड़ा महाज खुले, कोई बड़ी जंग हो, लेकिन इंडिया लगा रहता है हल्की हल्की शरारतें करने में। अब क्या पाकिस्तान चाइना की ये बात मानेगा, जो कि चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी चाइना की जो ट्रेड हो रही है 132 मिलियन डॉलर की होती है। 132 करोड़ की ये मंथली है, करोड़ की ये ट्रेड हो रही है। तो क्या चाइना अपनी हिकमत अमली से और इंडिया अपनी हिकमत अमली से इसको इधर ही ये किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए रोक देगा? क्योंकि दोनों कंट्री या कोई भी कंट्री ये तो नहीं चाहेगा कि अपना नुकसान करें, क्योंकि इंडिया के पास अभी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, सोच से काम नहीं ले रहा है। इंडिया चाहता है पूरी दुनिया में जस्ट हिंदूज़ की हुकूमत हो, क्योंकि इंडिया ने जो सिख कम्युनिटी है इंडिया में, उनके साथ भी अपना एक खोला हुआ महाज, उनने भी वो उधर नहीं रहने दे रहे, मुसलमानों को भी उधर नहीं रहने दे रहे, जो ईसाई कम्युनिटी है, मसीह बरादरी, उनके को भी बहुत तंग कर रहे हैं। यानी जस्ट इंडिया में, हिंदुस्तान में, जो इंडिया में
हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदू ही बस रहेंगे, और कोई बरादरी या और कोई कम्युनिटी या और कोई इंसान नहीं उधर रह सकता। मोदी सरकार ने तो बस यही महाज खोला हुआ है, और तो कुछ भी नहीं। इसके लिए क्या अब चाइना ये काम करेगा, जो कि आज चाइना के जंगी त्यारे, 3 जंगी त्यारे इंडिया की हदूद के अंदर 10 किलोमीटर तक अंदर आए हुए थे और घूम के गए हैं। बिल्कुल इंडियन आर्मी, इंडियन फ़ज़ाइया का एक त्यारा भी उड़ा नहीं है, बिल्कुल उसने उड़ान भी नहीं भरी, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि मामला मज़ीद ख़राब हो, क्योंकि उन्हें पता है पेड़ों और पत्थरों से हमारा काम तमाम हो चुका है, हम मज़ीद इस तरफ ना आए, मज़ीद ये काम ना करें, और मज़ीद कोई ऐसा ना करें जिससे, क्योंकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्री भी अब इंडिया को आंखें दिखाने लग पड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि ये तो ऐसे ही बस एक लगे हुए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस चाइना आर्मी ने तो इन्हें पत्थरों और ठुड्डों से ही, मुक्कों से ही पीछे कर दिया और 17 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। तो इस आर्मी ने क्या करना है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकी, ये दूसरे की क्या हिफाजत करेगी, दूसरे की सरजमीन की क्या हिफाजत करेगी, जो अपनी सरजमीन, अपनी ज़मीन को नहीं बचा सके। अपनी ज़मीन तो नहीं है, वो भी चाइना की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, चाइना ने सो ले ली। अब सवाल ये पैदा होता है, चाइना और पाकिस्तान मिल के ये इंडिया के साथ कुछ मामलात ठीक ठाक दो हाथ कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह जो भी है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी मजबूत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दूसरा जो चाइना और इंडिया का मामला है, चाइना आर्मी बहुत मजबूत है, आदाद के लिहाज से भी, आदाद शुमार के लिहाज से भी, और वेपन्स के लिहाज से भी उनके पास टोटली जदीद असला, जदीद टेक्नोलॉजी है सारी, जो कि इस खित्ते की एक मेन सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। और नेक्स्ट रशिया भी चाइना की हेल्पफुल करने को रेडी है। तो अब मज़ीद देखें, ये इंडिया तो अब बिल्कुल चुप कर गया, जो कि कल तक बयान आ रहे थे वज़ीर दफ़ा, इंडिया के वज़ीर दफ़ा जो राजनाथ सिंह साहब है जो उनके, लेकिन कल से वो भी बिल्कुल, वो क्या कहते हैं ना कि क्वारंटाइन होके रह गए हैं, बिल्कुल अपने कहीं घर से निकले ही नहीं है, कोई बयान नहीं उनका आया। मोदी साहब वो वैसे ही बिल्कुल ही चुप हैं, इस मामले में कोई बयान दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला हमसे। अब इंडियन लोग, इंडियन अवाम भी मोदी सरकार से सवाल कर रही है, क्या, किधर, क्यों, कैसे, ये क्या हुआ है। तो अब मुज़ाकरात के लिए वो दौड़े लगा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर लें, ये जहाँ तक आ गए हैं यहाँ तक बेशक रहें, लेकिन इससे आगे ना आए, पीछे भी ना जाएं। जिस इलाके पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अपनी छावनी बना ली है, बेशक बनाए रखें। ये इन चाइना सरकार की अब पॉलिसी है कि हम मुज़ाकरात से इस मामले को इधर ही रोक दें, जहाँ तक चाइना आर्मी पहुँच आई है बेशक वहाँ तक रहे, ना वापस जाए, हम इस इलाके पर कब्ज़ा कर ले, छावनी उन्होंने बना ली या बनाए रखें, लेकिन प्लीज़ इससे आगे ना आए। तो अब देखें मामला कहाँ तक तय होते हैं इनके। तो दूसरा, ये जा रहे थे पाकिस्तान को इस खित्ते में अकेला करने, तो कल से समझ आई है कि अकेले ये खुद हो गए हैं, क्योंकि छोटे से छोटे कंट्रीज़ भी जो हैं आसपास के, वो भी इनको अब आंखें दिखाने लग पड़े हैं कि ये वो आर्मी थी। अब भूटान में टोटली इंडियन आर्मी थी, जो कि भूटान की सरजमीन पर कर रहे थे इनकी सिक्योरिटी। पता चला है, जो बयान आए हैं उनके मुताबिक पता चला है कि भूटान अब आर्मी अपनी बनाने लगा है और रशिया और चाइना के साथ मिल के अपनी आर्मी को ट्रेनिंग के लिए रेडी करने लगा है, जहाँ जबकि इंडियन आर्मी को वापस बुला लेंगे। तो इस बयान में कहाँ तक सदाकत है, कहाँ क्या बनता है, क्या होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो चाइना के साथ अब चाइना
ने इनके साथ जो कर दिया है ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा इंडिया कि नहीं। अब पाकिस्तानी आर्मी है 6 लाख, इंडियन आर्मी है 21 लाख। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तानी आर्मी 6 लाख और 21 लाख पर भी भारी है। वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी लड़ने में भी शेर हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और दूसरे हर मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडियन मीडिया भी, इंडियन आर्मी भी और इंडियन सरकार पे फुल गर्म है, फुल रेडी है कि ये सारे का सारा मोदी सरकार ने इंडिया को तड़वा के रख दिया है। इंडिया का छोड़ा कख नहीं, पूरे जग में जग रसाई करवा दिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि इनके पास ना कोई प्लानिंग ना कोई कुछ, बस हम ये कर देंगे, हम तोड़ देंगे, हम सबको अकेला कर देंगे, हम जनाब बनेंगे इस खित्ते के महाराज। और अब महाराज बना दिया आपको जनाब चाइना वालों ने। रही बात, फिर वापस आते हैं कि चाइना और पाकिस्तान क्या मिल के इस खित्ते में इंडिया के साथ अगर कोई मामला ख़राब होते हैं तो दोनों मिलके क्या दोनों इसका मुकाबला करेंगे, या पहले वाली वो दोहराएंगे 1962 वाला या 1999 वाला कारगिल वाला, या जो चाइना और इंडिया की जंग हुई थी उस वही मामला फिर दोहराएंगे, या मिल के इसका मुकाबला करेंगे। इसका जवाब ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआ में याद रखे। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।